अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल ए ख़ान है और मैं शाइगन फार्मास्यूटिकल में एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ शाइगन हेल्थ टीवी में। और आज का हमारा टॉपिक है बोन हेल्थ विद एक्सपर्ट्स, और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल स्पीकर डॉक्टर मुनव्वर शाह साहब, जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं शोल्डर सर्जरी में। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू कम, और शुक्रिया आपका टाइम से मुझे देने का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम आपसे आपके ख़ास टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए कुछ लम्हात निकाले। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमें थोड़ा सा बताइए कि आर्थोप्लास्टी बेसिकली है क्या? जो आर्थराइटिस है ना, वो वर्ड है जॉइंट में पेन, दर्द और जॉइंट का डिस्ट्रॉय होना। उसको रिपेयर करने को प्लास्टी कहते हैं। तो आर्थराइटिस को अगर रिपेयर करें तो उसको आर्थरोप्लास्टी कहते हैं। इसका मतलब है कि जोड़ आप उसका या साफ़ कर दें या नया डाल दें, तो वो आर्थरोप्लास्टी हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि ये जो जोड़ आप जैसे बता रहे हैं कि रिप्लेस करना, तो ये बॉडी में कौन कौन से जोड़ों में मुमकिन है? ऐसा कोई जोड़ नहीं है बॉडी में जिसमें आप जॉइंट नहीं बदल सकते, लेकिन आपके पास इंडिकेशन ठीक होनी चाहिए कि जॉइंट तो आप हर एक बदल सकते हैं, लेकिन बग़ैर किसी वजह के या रीज़न के या इंडिकेशन के ना, अगर आप जॉइंट बदलें तो उसका वो आउटकम नहीं होगा जो आप चाहते हैं। बल्कि अगर आपकी इंडिकेशन ठीक हो और आपने मरीज़ को अच्छी तरह से असेस किया है और उसके सिम्टम्स को आप देखते हैं और उस हिसाब से उसका बनता है कि वो जोड़ बदलें, तो उसका आउटकम और आखिरी रिज़ल्ट जो होगा ना लंबा, वो ज़्यादा अच्छा होगा बने उस पर कि जस्ट वो करें कि मैं तो कर सकता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं आर्थोप्लास्टी की, तो ये कौन से जोड़ में मुमकिन है? सबसे ज़्यादा आर्थरोप्लास्टी पाकिस्तान में नी में होती है। हर जॉइंट में होती है लेकिन नी में होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हिप में होती है, फिर तीसरे नंबर पे शोल्डर में होती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये हमें थोड़ा सा बताइएगा, आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमारे साथ शेयर की कि ये आर्थोप्लास्टी का ताल्लुक क्या वज़न के साथ भी है? इंसानी वज़न का भी इसमें कोई रोल है? लेकिन सिर्फ इंसानी वज़न का रोल नहीं है। अगर आपको कहीं क्रिकेट खेलते हुए या हॉकी या फुटबॉल खेलते हुए चोट लग गई है तो वो फिर जॉइंट नॉर्मल नहीं रहता है। उसके ऊपर जो वज़न जाता है ना, और जो उसके ऊपर फोर्सेस जाती हैं वो नॉर्मल नहीं होती है, जिसकी वजह से उसको आर्थराइटिस जल्दी हो जाती है। आर्थराइटिस की वजह किसी को नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर जोड़ नॉर्मल ना हो, उनके ऊपर जो झिल्ली चढ़ी हुई होती है, अगर वो किसी तरीके से डैमेज हो जाए ना, तो फिर बहुत जल्दी आर्थराइटिस हो जाती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि हर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो है क्या आर्थोप्लास्टी का प्रोसीजर कर सकता है? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का स्टेटमेंट दिया है आपने। तो मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो समझते हैं कि आपको फुली तरह से जो भी करें ट्रेन हो, चाहे आप जोड़ बदलें, चाहे आप हड्डियाँ जोड़ें, चाहे आप उसमें नेल डालें, रॉड डालें या प्लेट डालें। अब मतलब उसकी आपको सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग जो देते हैं वो ये देते हैं कि क्यों, वाई। अगर आपको वाई का पता नहीं है, क्यों का पता नहीं है, तो फिर मतलब सॉरी टू से दिस, आप किसी को भी सिखा सकते हैं जॉइंट डालना, लेकिन सिर्फ जॉइंट डालनी बात नहीं है। आपकी इंडिकेशन या आपकी जो ज़रूरत है ना, वो पूरी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। लास्ट सवाल सर आपसे पूछूंगा कि एक मिथ है हम तमाम लोगों के अंदर, एक कॉमन पर्सन में, कि अगर आर्थोप्लास्टी हम करवा लेते हैं तो या तो इंसान ठीक हो जाता है या फिर वो बिल्कुल ही बेड के साथ लग जाता है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सो ऑपरेशन जो होता है ना, वो इंसान की परसेप्शन के साथ होता है। अगर आपने सोचना है कि मैंने कभी ठीक नहीं होना, तो आपके साथ जो है ना, वो कहते हैं सोने का भी उसको जोड़ डाल दें तो वो ठीक नहीं होगा। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने ठीक होना है, तो फिर उस विल पावर से आप जो है ना ठीक हो सकते हैं। मैं बेसिकली अपर लिम्ब का, शोल्डर का काम करता हूँ। जॉइंट आर्थरोप्लास्टी भी करते हैं, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे जो है ना एथलीट्स आते हैं अपने शोल्डर्स को दिखाने के लिए, इवन एल्बोज। और उनका मोटिवेशन और विल ऐसा होता है कि बहुत सारी दफ़ा आप उसमें कैमरा डालें ना जोड़ में, तो वो ऐसा नहीं लगता कि ये इस काबिल है कि ठीक हो जाएगी, लेकिन वो अपने विल से, अपनी वर्जिश से, अपनी एक्सरसाइज से अपने आप को नॉर्मल कर देते हैं। तो सही। और डॉक्टर साहब, बस हमें ये गाइड कीजिएगा कि एक ऐसा पेशेंट जिसने आर्थोप्लास्टी करवा लिया, तो अब उसको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करनी चाहिए ताकि वो इसकी मज़ीद जो इसके प्रॉब्लम्स हैं उससे वो बच सके? अभी जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं ना, तो उसके टायर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप एक 25 साल जवान हैं, तो आप अपनी गाड़ी को ऐसे दौड़ाएंगे भगाएंगे जैसे किसी ने नहीं की होगी। और जो 70 साल का रिटायर्ड बूढ़ा होगा, वो अपनी गाड़ी का ख्याल करेगा। तो जोड़ का भी वही है, उसमें एक मेटल होती है, एक प्लास्टिक होती है। तो अगर आप उसको एक्सेसिवली यूज़ करें, वज़न बहुत ज़्यादा रखें, तो वो इतनी जल्दी चली जाएगी जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब हमारे हाथों में हम मरीज़ को शोल्डर में
10 साल देते हैं, जो हिप पेनी है उसमें 20 साल देते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत अरसे से चल रही है, तो लोगों को उसके सब कुछ पता है, लेकिन उसका फैक्ट यही है कि जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी वो ख़राब हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली जॉइंट रिप्लेसमेंट से पेन तो चला जाता है, लेकिन वेयर एंड टेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए वज़न का, काम का, एहतियात का, वर्जिश करने का बहुत 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 ज़्यादा जो है ना इंडिकेशन है। वेल डॉक्टर साहब, आपकी बातों से बहुत मज़ा आया सुन के, और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी हम तमाम लोगों के लिए। और आपकी बातों से सर एक क्रक्स निकलता है कि आप ऑर्थोप्लास्टी करवाई है या नहीं करवाई, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपने अपने जो वेट है उसको बड़ा बैलेंस रखना है, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज की जो अमाउंट है उसको आपने मेंटेन करना है, ताकि आप ज़िंदगी के जो रंग हैं उनको अच्छे तरीक़ों से इंजॉय कर सकें। इसी के साथ डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। इंशाल्लाह सर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।